लोटो लंगवत पर विचार चल रहा था। इकार का लोप एक सूत्र करते इतश्च लंग लकार में, गित लकार में जो है ना, भवती ती है ना, तिप का ती, सिप का सी है? इन इकारों को लोप करने के लिए सूत्र लाते हम गितश्च, इतश्च, इतश्च एक सूत्र आएगा आगे। गित लकारों में ही करते, इसलिए अभी तक आया ना। अभी तो टित लकार चल रहे ना आपके, लट लेट लोट लेट लोट चल रहा है, तो टित लकार चल रहे हैं, वो गित लकारों में करता है। गितों में से एक है लंग, और आपने अगर लंग के समान करो, तो लंग के समान करने की बात आएगी तो वो सूत्र भी आ जाएगा साथ में। ये तो हमने 4 कार्य लिखाया था आपको, एक ही कार लोप वाला कार्य, वो भी नहीं होगा 2 हेतुओं से। एक, आपने एरू का विधान किया या नहीं, एरू इकार को कर करने विधान किया ना। यदि इकार को लोप करना ही है लोटर लंगवत के अनुसार, तो पाणिनि एरू क्यों विधान करते हैं? उत्त विधि सामर्थ्यात, एक बात। दूसरा है तो लोट के मिप को नी विधान कर लो, सूत्र विधान किया पाणिनि ने, मेर निहि, आगे में आएगा मेर निहि, और नी में भी इकार उच्चारण किया ना है। यदि लोप करना ही था तो मेर नह कह देते, तो वहां कहा है स्वयं हिन्योर लोपो न भवति उच्चारण सामर्थ्यात। इसे आगे आएगा ही, शेर या पिक्चर, सी को ही आदेश करोगे, सी में भी का लोप नहीं हुआ, और ही आदेश करने की वजह से ही का ई भी लोप नहीं होता। अर्थात इतश्च से प्राप्ति नहीं जगह हो सकता था लोप, है ना। एक तो तिप में, और तिप के ई को आपने एरू कर दिया, जी में भी था ई, भवंतु बनेगा, एरू से आप वहां भी वो कर देते हो, दोनों जगह तो उत्त का मामला बन गया। और रहा एक जगह सी, सी का ही का लोप प्राप्त है, या तो सी का ही जो आदेश किया उस ही का ही का लोप प्राप्त था। इसी प्रकार मी, मिप में मी बचता है, मी का ही लोप प्राप्त था, लेकिन उसको आदेश कर दिया अपने नी, तो अभी नी का ही लोप प्राप्त था, है या नहीं। तब कहेंगे ती और झी में येरु इत्यु विधि सामर्थ्यात लोपोना, ठीक। और दूसरा ही और नी में हिन्योर उच्चारण सामर्थ्यात लोपोना। जैसे पाणिनि ही और नी करके इकार उच्चारण ही नहीं करते, है या नहीं। गौरवगम क्यों करेंगे पाणिनि, जबकि अभी आप बार बार सुनते हो अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रो समन्यन्ते हो या करना, और एक एक मात्रा बढ़ा रहे पाणिनि एक एक सूत्र में, ऐसा कैसे हो सकता है? व्यर्थ तो हो नहीं सकता ना। अतः मानना पड़ेगा कि वहां इतश्च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके अलावा एक और हेतु है, बहिरंग हो जाता है सूत्र। इतश्च क्या क्या मांगता है वहां देख लो सूत्र की वृत्ति। और एरू को देखिए, लोट इकार से ऊष्यात इतना ही बोलता है, लोट इकार से ऊष्यात इतना ही बोलता है। वो चाहे आपने पद या परसे पद कुछ भी संज्ञा नहीं मांगता है। लोट के स्थान पे आदेश हो कोई भी प्रत्यय हो, आपने पद या परसे पद, इसे कोई मतलब नहीं, उन इकारों को उकार करता है, सीधा सीधा है। लेकिन वो परसे पद संज्ञा भी मांगता है, गित लकार मांगता है, लकार भी गित होना चाहिए बोल रहा है, और अब कोई धर्म नहीं मांग रहा है। इसलिए क्या हो गया, अल्पापेक्षम अंतरंगम बहु अपेक्षम बहिरंगम, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंगे कार्य करते हुए बहिरंग कार्य स्वत ही असिद्ध हो जाता है, अतएव इतश्च आ ही नहीं पाएगा। ध्यान में है ना, ये 2 हेतु है। एक तो एरू विधि सामर्थ्यात कह दिया एरू का, और ही और नी में उच्चारण सामर्थ्यात हो गया। चारों जगहों पर इस तरह से व्यवस्था हो गई। कुल 4 ही जगह मिल रहा है आपको। 2 जगह उकार को लेकर उसको हम 1 बोल देता हूं, 2 जगह कार को लेकर 1 बोल, इसमें 2 कार्य है ना। भवती में भवंती में उह, भवतु भवंतु बन जाता है ना। और ही और मी, ही और नी, सी को ही हो गया, मी को नी हो गया, ही और नी मिला 1, इकारांत, उकारांत 2, इकारांत 2, दोनों की 1-1 संख्या ले लेते हैं, तो 2 जगह पर एक ही जवाब आपका। पहला का होता है विधि सामर्थ्यात, और बाकी दूसरे में उच्चारण सामर्थ्यात। एरू विधान किया ना उकार, यदि का लोप करना ही था तो उकार क्यों विधान करते पाणिनि। तो उत्तु जो है विधि सामर्थ्यात है, और ही और नी में इत्व उच्चारण सामर्थ्यात लोप नहीं होएगा।
ये तो पहला हेतु व्यवस्था हो गई। अथवा दूसरा व्यवस्था क्या है? बहिरंग। बहिरंग होने से भी इतस्य सूत्र नहीं आ सकता। किस परसर संज्ञा की अपेक्षा है ना, ही और नी। पाणी ने उच्चारण किया ना, पाणी ने उच्चारण क्यों किया ही और नी? हल आदेश करना था, आप ही उच्चारण करके ही आदेश करने बोले, फिर ही का लोप करूंगा, फिर ही का उच्चारण क्यों किया? लोप कर गौरव काम क्यों? इसलिए आपको ये कहना पड़ेगा ना, ही में ई उच्चारण करना व्यर्थ हो रहा है, इसलिए ज्ञापन करते तस्य सूत्रा का लोप नहीं करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? उच्चारण सामर्थ्यात लोपो न। तो हो गया ना अब। इसलिए मुख्य रूपेण 4 कार्य प्राप्त था। उन 4 कार्यों में से लोटो लंगवत 2 ही कार्य करेगा। अट्ट और आट आगम क्यों नहीं करता है? क्योंकि लंग निमित्तक अंग संज्ञा यहां प्राप्त नहीं हो सकती। अंगत्व भावात अड़ाटो न, ये हमने बताया था ना उस दिन। अंगत्व के अभाव होने से अट और आठ नहीं होते। और इतस्य के बारे में बता दिया अभी आपको। अतः 2 नहीं हुए, बाकी तो काम कौन हो रहा है? वो लिख रहे थे वृत्तिकार, लोटस तामादय सलोपश्च, ये 2 कार्य हो जाएगा। लोट के स्थान में लंग के समान जो कार्य करना हो उसमें 2 ही कार्य होंगे। कौन सा? एक तो तामादि आदेश और दूसरा सलोप। तामादेश कौन सूत्र करता है? तो अगला सूत्र ला रहे हैं, तस्थस्थमिपाम तांतंतामह। षष्ठी का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, 2 पद है। थमिपाम तक षष्ठी का बहुवचन है, तांतंतामह प्रथमा का बहुवचन। गीतस चतुर्नाम, देखो गित लकार में करता है, गीतस चतुर्नाम। गित लकारों में, गित लकार कौन है? लंग, विधिलिंग, आश्रलिंग, लुंग, लिंग, ये 5। लंग, विधिलिंग, आश्रलिंग, लुंग, लिंग। इसलिए लिख दिया गीतस चतुर्नाम तामादय क्रमात् स्यो। तस के जगह पर ताम आदेश। गीतस चतुर्नाम बोल रहे हैं ना, षष्ठी का बहुवचन ले रहे हैं ना। क्या अर्थ क्या है? गित लकार के स्थान पर आदेश 4 प्रत्ययों के जगह पर 4 आदेश करना। 4 कौन है वो? गीता चतुर्नाम माने तस 1, थस 2, थ 3, मिप 4। तस थस त मिप। गित के जगह पर आदेश हुए, इन 4 को लेना। गीता चतुर्नाम, जब आदेश होगा तो तस को ताम, थस को तम, थ को त, मिप को अम। ताम, इसे त और अम मिला के ताम बन गया ना, ताम। तस थस थ मिप गित के स्थान पर आदेश हुआ। इन 4 प्रत्ययों के स्थान पर ये 4 आदेश होते हैं। ये भी अर्थ हो जाएगा चतुर्नाम का। और गीता का विशेषण मत करो, 4 गित ऐसा अर्थ नहीं लेना। एक तरीका वो भी है, उसे भी कोई दोष नहीं आता, लेकिन फिर भी ये ज्यादा अच्छा है। गित के स्थान पे आदेश हुआ, गितस। गितस मैंने क्या? गित के स्थान पर आदेश किया गया। चतुर्नाम, इन 4 के स्थान पर तामादय आदेश क्रमात्स्यु। यहां यथासंग मैंने समानाम सूत्र को जोड़ लिया अपने आप पर वृत्तिकार ने, नहीं तो आपको बोलना पड़ता कौन किसके पर होगा। जब पूछूंगा तब क्या कहेंगे? यथासंख्य मध्य समानाम के प्रथमस्य प्रथमम, द्वितीयस्य द्वितीयम, तृतीयस्य तृतीयम, चतुर्थस्य चतुर्थम। उसको आपकी सरलता के लिए वृत्तिकार ने जोड़ करके दे क्रमात्स्यु। इसलिए स्थिति क्या थी? भवतस बना था ना, भव धन तस तक रूप बना लिए थे आप, भव धन तस। उस तस का क्या आदेश हुआ? ताम, रूप बन गया भवताम। सुप्त से प्रसंज्ञा करो तो प्रथम पुरुष द्विवचन लोट लकार का रूप बन जाता है भवताम। यह पद हो गया। यदि भी लोटो लंगवत सूत्र को एरू से के पहले देना चाहिए था, शंका उठाने के लिए ठीक रहता वहां। कीतस्य की प्राप्ति वही है ना। लोटो लंगवत कर से गित लकार के समान करने के लिए भवन भवती बनाया आपने, बाद में एरू लगा दिए, तो उसी जगह पर लेना चाहिए था लोटो लंगवत, और कहना चाहिए तस्थिति प्राप्त न एरू, ऐसे देना चाहिए। भवताम भवदन झी है ना, भू
रहेगा। भू लोट प्रथम पुरुष बहुवचन में जी आदेश हो गया, भूधन जी। लोट लकार प्रथम बहुवचन की विवक्षा में जी आदेश हुआ है, भूधन जी। सार्ध संज्ञा करेंगे तिंग सार्धातुकम, शब्द हो जाएगा, शब्द अ बचेगा, भू अधन जी। और शब्द की भी सार्थ संज्ञा करेंगे, सार्थ गुण होगा भो अ ती जी, भो अ जी। ये चाहिए आया अयादेश भव धन जी। झोंता, झोंता लगा दिया, झ को अंत आदेश हो गया, भव धन अंति। प्राप्त आद गुण आकाश को बात के अतो गुणे पर रूप हो गया भवंती। लोटो लंगवत से, लंगवत भाव के कारण से यहां प्राप्त हुआ था इतस्य से लोप, उसे बात करके ये रोह वो हो गया, रूप बन गया भवंतो। संज्ञा कीजिए, तिंगंत पद लोट मत प्रथम पुरुष बहुवचनांत सिद्ध हो जाता है। भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भवतु भवतात भवताम भवन्तो। से रिया पिच्चा, अब प्रक्रिया सारी यही रहेगी ना, सी भवदन सी तक यही रहेगा। सिप आया लोट को, सिप का सी बच गया, उस सिप के सी को सार्धा संज्ञा करेंगे, कर्तरी शब्द से शप होगा, और शप के भी सार्ध संज्ञाओं से गुण होगा, अवादेश भवधन सी। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है अब, शेर हिया पिक्चा, शेर हिया पिक्चा। से षष्ठी का एक वचन, ही प्रथमा का एक वचन, अपित प्रथमा का एक वचन, च अव्यय, चार पद है, छोटा सा सूत्र चार पद है। शेर हिया पिक्चा, से है षष्ठी एक वचन, ही प्रथमा एक वचन, अपित प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। वृत्तिकार कह रहे हैं लोटो शेर ही सो अपिच्चा, लोट के सी को ही कर देना, लोट के सी को ही कर देना और ही को अपित कर देना, ही को अपित कर देना। अब देखो, अब और खुलेगा बात, इस दिन अंक की तो बकवास हो रही थी ना, अब खुलेगा। ये क्या हो गया सी अभी अपित, अपित सार्वधातुकम गिद्वत से, जो अपित हो जाता है जो उसको गित के समान हो जाता है, और जो गित के समान होता है उसको गुण नहीं होता। और यदि हम तिप सिप मिप को मान करके गुण करते या भो को, अब गुण नहीं होता। ध्यान में आ रहा है ना बात। एक सूत्र है सार्वधातुकम अपित, बल्कि एक चीज यहां देना चाहिए जब अपित किया ही है, लाभ नहीं इसलिए नहीं दे रहा है, ये बहुत बाद में देगा सूत्र आपको। सूत्र है सार्वधातुकम अपित, वो कहता है जो भी सार्वधातु संज्ञक प्रत्यय है, पूरा तिंग का सार्वधातु संज्ञा ही है, और शित होते उनकी भी सार्वधातु संज्ञा है, और जो तिंग या शित जिनकी आपने सार्वधातु संज्ञा की है उनमें से जिन जिन प्रत्ययों के पकारित संज्ञा नहीं है, जैसे देख लीजिए तस आया आपका, उसे कोई पक की संज्ञा हुई नहीं। तिप आया था, तिप उसमें क्या हुआ, प की संज्ञा हुई है। सिप में भी, मिप में भी, शप में भी पकार की संज्ञा की है ना। इसलिए शब्द के प्रत्यय में यहां गुण कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। एक तो शप निरूपित अंग संज्ञा जरूरी है, ईगंत अंग होना जरूरी है, शप निमित्तक अंग संज्ञा होना जरूरी है, और दूसरा वह शप पित्त होना जरूरी है। यदि शप पित्त नहीं होता, सार्ध संज्ञा केवल करने में से काम चलेगा नहीं ना, सार्वधातुकम अपित आ जाएगा। वो कहेगा सार्ध अपित गिद्वत स्यात्, जो अपित प्रत्यय होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गित के समान हो जाएंगे। तो गित के समान होने से क्या बिगड़ेगा, एक सूत्र है कित और गित प्रत्यय प्रत्यय वे गुण को निषेध कर देता है। गित कित गित तीन चीज, गित कित गित, ये तीन चीज के प्रत्यय वे गुण नहीं होगा। इसे जो अपित प्रत्यय हो जाएंगे, उन अपितों के प्रति क्या होता है, गुण नहीं हो पाएगा।
इसलिए पित्त और अपित्त गुण प्रवृत्ति के प्रति निमित्त हो गया। और गुण की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तब होता है जब वहां पर अंग संज्ञा हो, इगंतांग से गुण। और अंग के प्रति निमित्त कौन है? प्रत्यय संपूर्ण, पित्त से अपित्त से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंग संज्ञा नहीं कहता है पित्त के प्रति अंग संज्ञा करूंगा, अपित्त के प्रति अंग संज्ञा नहीं करूंगा, ऐसे बोला क्या? वह कोई भी प्रत्यय हो जिससे जो प्रतिविधान हुआ वह प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व का अंग संज्ञा हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शब्द के सार्वधातुकत्व या अर्धा से कोई लेन देन नहीं है। ये शब्द आया है तन्निमित्त किसमें इगंत अंग मिल गया, और वह शब्द पित्त होने के नाते इस इगंत अंग को प्राप्त गुण का निषेध नहीं हुआ। और अब क्या कर रहे हैं? इसलिए हम पहले उस दिन बोल रहे थे इसलिए तिप को मानकर गुण कर दो, इसने कहा था ना, बाद में शब्द कर दो है? अब सी को ही कर देंगे, शेर या पिच्चा हो जाएगा, और सी के प्रति गुण कैसे कर दोगे? है कि नहीं? शेर या पिच्चा आएगा, उसी को ही कर देगा, अही के वही हो गया पित्त, और गुण कैसे होगा? शप निमित्त गुण करना ही पड़ेगा ना। जैसे शप निमित्त गुण ही होता है, तिप निमित्त गुण नहीं होता। जब शप लुक होगा आजादी गण में वहां होते, वो तो बात अलग। वहां इसलिए पित्तों के प्रति गुण नहीं होता, और आजादी गण में वहीं पर सूत्र लाएंगे। देखिए अभी इसलिए क्या हो गया? शेर है पिच्चा से क्या हो गया? लोटा शेर ही स्यात् सो अपित्च। लोट के स्थान पर आदेश किया गया जो सी है उसको क्या हो जाएगा? ही आदेश होगा, और वह ही क्या हो जाएगा? अपित्त होगा, क्योंकि सिप क्या था? पित्त। वो पित्त धर्म अब क्या करते? स्थानीय विधो से ही में भी ला सकते थे, वो न हो। इसका लाभ क्या है? लाभ कहां बनेगा इसका? किधर किधर? यहां तो है नहीं, भव तो यहां तो अदंत है, यहां तो प्राप्ति नहीं है। नु प्रत्यांतों में स्नु प्रत्यांत, स्नु प्रत्यांत का क्या? श्रृणोति बनाते हैं ना, श्रृणोति, श्रृणु ही बनता है, श्रृणु सी को ही हो गया, उस ही के प्रति हु को गुण नहीं हुआ। श्रृणोतो श्रृणुता श्रृणुताम श्रृण्वन्तो, श्रृणो श्रृणु ही श्रृणुता श्रृणुतम श्रृणुता श्रृणवाण श्रृणवाम श्रृणवाम। ये लोट लकार का श्रवण धातु बनता है। श्रुभ श्री च आदेश हो जाता है, श्रु को श्री आदेश हुआ, और नु प्रत्यय बीच में उस नु के ऊ को गुण प्राप्त था, इस सी के कारण से। जैसे यह हुआ गुण तो तिप था, है ना, तिप का ती को तू हुआ एरू, उसके प्रति क्या हुआ? नु के को गुण कर श्रृणो तो गुण कर दिया। इस तरह से यहां पर भी सिप को तो ही हुई है, और सिप क्या है? पित्त। यदि इस ही को पाणिनि सूत्र में अपित्त नहीं कहे होते तो क्या करता मैं? और सिप का पित्त धर्म को ही में स्थानीय विधादेश सूत्र से ले आता, और ही क्या हो जाएगा? तब पित्त हो जाता। अतः पित्त होने से सार्वधातुक का पित्त सूत्र आ नहीं सकता, ऐसा गित नहीं करेगा तो गुण हो जाता, अनिष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा, श्रृणो ही बन जाता, न बने। इसलिए पाणिनि ने कह दिया वह जो ही है पित्त नहीं रहेगा, अपित्त होगा। और जो अपित्त को आपने गित कर दिया है वो गित कभी पित्त नहीं होता। गिच्च पिन्न पिच्च गिन्न नियम है। गिच्च पिन्न पिच्च गिन्न एक भाष्यकार का वचन है, आगे आएगा आपको, यही पंक्ति मूल में आने वाला है। नियम है, एक बार जिसको गित कर दिया गया है वह कभी पित्त नहीं होएगा, और जो पित्त है वह कभी गित नहीं होता। इसलिए इस सिप को हम गित नहीं कर रहे हैं, किंतु सिप को आदेश वह ही को गित करना। अभी सीधे गित का विधान नहीं कर रहा हूं, पहले उसको अपित्त कहा करके, पहले उसे अपित्त धर्म का डाला, फिर एक सूत्र लाया सार्वधातुकम अपित्त, उस सूत्र से उस अपित्त को गित कर दिया। कि साक्षात किसी पित्त को गित आप नहीं कर सकते, इसलिए पित्त था, उसके स्थान पे आदेश किया वस्तु को मैंने अपित्त कर दिया, पित्त को भी अपित्त नहीं कर रहा। सिप तो सिप पे पित्त ही रहेगा, उसको कोई अपित्त नहीं कर सकता।
किंतु सिप को आदेश हुआ ही को अपित कर दिया गया, और अपित होने से आ रहा जो पित्त धर्म रुक गया, अब ला नहीं सकते आप। विधि सामर्थ्यात आप अतिदेश करके पित्व नहीं ला सकते, क्योंकि पाणिनि ने विधि कर दिया अपित्व धर्म उसमें। जब अपित धर्म आ गया तो गित धर्म पीठ का पीछे से चढ़ के आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। सार्वधातुकम अपेत कहेगा। अच्छा, गिप्त होने का लाभ यहां है, अब गुण का निषेध हो गया। सूत्र है किंगिति, ये सूत्र गुण निषेध करता है, तो श्रृणु ही बना, नहीं तो श्रृणो ही बन जाता। इसलिए इस सूत्र में सो अपिच कह दिया, वह ही अपित है, तो भवधन ही बन गया। स्थिति क्या हुआ? इसलिए भवधन ही हो गया। यद्यपि यहां ही को भी हम लोप कर देंगे। अतो हे अतः पंचमी हे षष्ठी, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। अतः पंचमी एक वचन, हे षष्ठी एक वचन। अतः परस्य हेर लुक स्यात्, अतः परस्य हेर लुक स्यात्। अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे ही को लुक हो, इसे शब्द विशिष्ट की अंग संज्ञा करना ही पड़ेगा। सिप के परते हुए भव की अंग संज्ञा है, अतः सिप के स्थान से ही के परते हुए भव की अंग संज्ञा रहेगी। अतः भव क्या हो गया? अदंत अंग। ठीक, उस अदंत अंग से पर में क्या है? ही, उसी को लुक हो जाएगा। लुक का मतलब क्या होता है? प्रत्यस्या लुक श्लुलुप। इस सूत्र की सहायता से लुक का अर्थ हम समझ लेते क्या? प्रत्यय का लोप। प्रत्यस्य लोपः लुक श्लु शुब्द ही कथ्यन्ते। प्रत्यय का लोपात्मक कार्य का ही दूसरा नाम है लुक, श्लु और लोप। अतः लुक हो गया, रुक क्या बना? भव, एक पक्ष में। इसलिए ही अवस्था में हम क्या करेंगे? पहले तो ह्योस्तातंगा शिष्य नेत्रस्य, पढ़े थे ना सूत्र? तो ह्योस्तातंगा शिष्य नेत्रस्य, एक पक्ष में तातंग कर देंगे तो भवतात बनेगा। जब तातंग नहीं हुआ तो ही को लुक कर दिया गया, तो भव बन गया। भव भवतात। अतः भव यह अर्थ पूरे 6 विद्यादि 6 अर्थों में होता है, और आशीष अर्थ में और विद्यादि अर्थों में भी भवतात। भव भवतात, भवतम भवता। बाद में क्या रहेगा? बाकी में सीधा साधा रहेगा। भव तक तो वही प्रक्रिया है पूरी। भू से तस आएगा, थस थस मध्यम पुरुष एक वचन। भू आदन थस, थस को परिणत हुए सार्थ संज्ञा थस की, तो शप होता है। शब के सार्थ संज्ञा से भू को गुण हो गया, भो आदन थस। एक ऐसा आदेश भवादन थस। उस थस को क्या करेंगे? लौटो लंगवत सूत्र की सहायता से तस्थस्थमिपाम तांतुंतामह, जब भी आपने सूत्र पढ़ा था, वो क्या करेगा? थस को तम आदेश करेगा, थस को तम आदेश करेगा। ताम तम त अमह, तो मिला दीजिएगा भवतम। इसी प्रकार से थ के परते हुए थ को क्या आदेश करेंगे आप? त भवतर बना। भवा भवतात भवतम भवत, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप बन जाते हैं। भव भवतात भवतम भवत। अब मिप पाया, मिप प्रक्रिया लगभग वही है शुरू से भव तक। भू धातु से मिप पाया, प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन कक्षा में भूधन मिप सारदा संज्ञा कर्तृशप। भू अधन्मिप सारदा गुण भो अधन्मिप एच आदेश भवधन्मी, भवधन्मी। लोटो लंगवत, लोटो लंगवत लग गया। तस्तमास क्या होगा? मी को अम होना प्राप्त हुआ, अम होना प्राप्त हुआ। चित्र में सूत्र आया, सीधे कहता है मी को नी कर दो, मी को हम यहां मत करो।
अन्यत्र करेंगे मी को। मेरनी ही में है षष्ठी एक वचन, नि प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, षष्ठी और प्रथमा। लोटो मेरनी स्यात्, लोट लकार के स्थान पर आदिष्ट मी को नी आदेश कर देना चाहिए, अतः मी को नी हो जाएगा, भवधन नी बन गया। फिर इकार का लोप प्राप्त हुआ इतश्च, वही तो हेतुओं से आप कहेंगे हे इकार को, और ये को वो भी नहीं होगा, आपने ही का ये को भी वो नहीं करेंगे, एरू से, एरू से आपने ही किया था ना, उस ही को भी ही नहीं होगा, श्रृणु ही, श्रृणु ही दृष्टांत आपने देखी थी, वो ही को ही था, ई को एरू लगाकर वो नहीं किया। जैसे भवती में ई को ऊ कर देते हैं, भवंती में भी ई को ऊ कर दिया, ती और जी की इकारों को उकार कर देते हैं, लेकिन इकारों का न लोप होता है न इकारों को उकार हो जाता है। क्यों? विधि करते हुए पाणिनि ने वहां इकार को उच्चारण किया है ना, मेर नहीं बोला, मेर नुह बोल देते सीधे पाणिनि, क्या बिगड़ता उनका है? शेर ही अपिच्चा बोला, क्यों? शेर वापिच्चा बोलने से उनकी क्या बिगड़ती है? यदि ई को ऊ करना है, इतना गौरव काम क्यों करते पाणिनि? कहते मैं शेर ही वापिच्च के यण हुआ कर देते, हु आदेश कर देता मैं, और मेर नहीं के जब बोलते मेर नु, प्रक्रिया का तो लागू हो जाते उसमें, सीधा नु आदेश कर देता मैं। अतएव आगे लिख रहे हैं हिन्योरुत्तम न इत्युच्चारण सामर्थ्यात्। आगे अगला सूत्र के बाद मिलेगी, भवानी रूप बनाने के बाद दे रही है पंक्ति, काफी आगे दे रहे ना। अगला सूत्र के बाद देखिए आड़ुत्तम से पिच्छा, लोड़ुत्तम से आठ साथ पिच्छा भवानी, उसके बाद पंक्ति दिया हिन्योर उत्तम न इत्योच्चारण सामर्थ्यात्। ही और नी, हिन्यो हो मने ही और नी, इन दोनों की इकारों को उत्तम न उकार नहीं होता, क्यों? इत्व उच्चारण सामर्थ्यात्, पाणिनि के द्वारा सूत्र में इकार को उच्चारण करने के सामर्थ्य से। अतएव यहां इस नी को ये रू भी नहीं लगेगा, ही को भी, ही तो वहां लुकी हो रहा था इसलिए मैं चर्चा नहीं करी थी, लेकिन अब साथ नी तो बचेगा ना, ये तो जाने वाला नहीं है, इसलिए आप बोलना जरूरी हो गया, ये रू नहीं लगेगा। और एक काम बाकी है, रूप बनाने से पहले सूत्र ला रहे हैं आड़ुत्तमस्य पिच्च, आड़ुत्तमस्य पिच्च, आठ प्रथमा का एक वचन, उत्तम से षष्ठी का एक वचन, पित्त प्रथमा का एक वचन, च अव्यय है, चार पद है। लोड उत्तमस्य, लोट लकार के जो उत्तम पुरुष है, एक वचन नहीं केवल, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन, तीनों ही जगहों पर क्या आगम होगा? आठ आगम हो जाएगा। आठ है टित, आद्यंत टिकित आ जाएगा, वो आदि में बिठा देगा प्रत्येक का। इसके लिए एक और बात कह दे रहे हैं, केवल आठ आगम होते इतना ही, जो उसका जो आगम हो रहा है वह वर्ण पित्त हो जाएगा, वो आ पित्त बचेगा। इसका लाभ क्या है? मिप में तो लाभ नहीं, मिप तो खुद पित्त था, मिप तो खुद पित्त है, वो नी में भी पित्त आ ही गया, और नी को आप आ आगम कर रहे हो, उसी का वे हो रहा है, पित्त का वे पित्त ही रह जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं, उसको पित्त करना यहाँ प्रयोजन नहीं है, लेकिन वस मस में प्रयोजन है। द्विवचन और बहुवचन उत्तम पुरुष का वस और मस कैसे हैं? वे पित्त नहीं है, वस में प्रकार की संज्ञा नहीं होती, न मस में हो रहा है। अच्छा, वस और मस क्या है? अपित्त है, उन अपितों के पढ़ते हुए गुण का निषेध संभावना थी, अथवा न होवे, इसे क्या कह दिया इसने? आगम को पित्त कर दिया। वो आगम के पित्त होने के कारण से वो समुदाय भी पित्त हो गया, है ना। इसलिए श्रृणवावह बनता है, श्रीणु है ना, वस है, वस को अपने जो सकार लोप हो जाता है, नित्यंगिता, आठ आगम कर दिया, आव बन गया, श्रीणु आव। ये आठ पित्त होने के नाते ये ऊ को गुण हो गया, नहीं तो वह अपने में क्या है? अपित्त है। अपित्त होने से उसमें गित्त धर्म रहेगा, और गित्त तो आगम में भी आ जाता यदि ये सूत्र पिच्चा नहीं कहते तो। आठ आगम किया, सूत्र ने क्या बोला? अभी आड़तमस्य पिच्च, ये आगम पित्त अपित्त नहीं हो जाएगा,
ये आगम पित्त होगा। पाणिनि कह रहे हैं ये आपित्त रहेगा, भले वह अपित्त है, ये प्रत्यय क्या है, अपित्त था, उसको जो आगम हो गया वो पित्त हो गया, विधि सामर्थ्य। और पित्त होने के नाते समुदाय में भी पित्त धर्म घुस गया। उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ समुदाय का धर्म आगम में नहीं आया, जो पहले था अवयवी उसका धर्म आगम में नहीं आया, जो जोड़ा अवयव वो अपना धर्म का अवयव में ठोस दिया, संपूर्ण को पित्त मान करके उसके परते हुए गुण हो गया श्रण वाव और बनता। पित्त का विधान करना ही बेकार है। पानी ने पिच्चा बोल दिया ना, ये विधान कर रहे, पित्त का विधान कर रहे हैं, तब सामर्थ्यात प्रत्येक अपित्व गौण हो गया, वह गुण हो गया, आवादेश होता है श्रृणवाव श्रृणवाम विरूप बनता है, वहां लाभ दिखेगा, यहां इसमें कोई लाभ नहीं है। भवा धन आनी बन गया, इसलिए भवा धन आनी अकह सवर्णे दीर्घ भवानी कार्य हिन्योर उत्तम न, ही और नी इन दोनों के कारों को उत्व नहीं होता। क्यों? इत्व उच्चारण सामर्थ्य। पाणिनि ने सूत्र निर्माण करते वक्त सूत्र में कारों का उच्चारण कर दिया, वो कारों का उच्चारण नहीं किया। मेर नहीं है ना, और शेर हिया पिच्च बना दिया, बना सकते शेर हिया शेर हुआ पिच्च, और मेर नुहु ऐसे बना सकते थे, न बना करके इकार उच्चारण किए हैं, वह ज्ञापन करता है या एरू के द्वारा निकारों को उकार भी नहीं होगा और निकारों को लोप भी नहीं होगा, दोनों बात सिद्ध हो गए। इससे इकारों का लोटो लंगवत के आधार पर प्राप्ति तस्य से लोप भी नहीं होगा और निकारों के एरू से उकार भी नहीं होगा। अच्छा, अब इस भवानी को लेकर कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। भवानी भवानी है, भवानी दीर्घ नहीं है, ये दुर्गा माता नहीं है, यहाँ लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है भवानी, ह्रस्वीकारांत। क्या विशेष कार्य भवानी में? ते प्राग धातो, ते प्राग धातो सूत्र, ते प्रथमा का बहुवचन है, प्राक प्रथमा का एक वचन अथवा अव्यय दो पक्ष लेते हैं, यहां मर्जी अपनी, धातो हो पंचमी का एक वचन। ते गत्युपसर्ग संजगाः धातो प्रागेव प्रयुक्तव्याः, नियम सूत्र है। यह कहता है गति संजक जो आपने पढ़ा है प्रादय है ना, उपसर्गा क्रिया योगे गतिश्च, ये सूत्र आपने पढ़ा है। तो ये प्र परा अपसमो इत्यादियों को उपसर्ग संज्ञा और संज्ञा करते हैं, उन वर्णों को ते मने गत्युपसर्ग संजगाः शब्दाः धातो प्रागेव प्रयुक्तव्याः, उनका धातु से पूर्व में ही प्रयोग होगा, कभी वे धातु से पर में नहीं बैठ सकते, नियम बना। जैसे प्रत्ययों का सदा पर में ही बिठाने के लिए बोला आपने, प्रत्यय परश्च, लेकिन प्राधि जो उपसर्ग है और गति है, ये प्राधि के केवल और भी है बहुत सारे, गति संज्ञा होता है, बहुत सारे गति संज्ञा वाले तो बहुत सारे हैं, केवल प्राधि की गति संज्ञा होती है, लघु के हिसाब से आप सोचते हैं। इसके अलावा पाणिनि व्याकरण में देखेंगे अष्टाध्याय में और भी कई शब्दों की गति संज्ञा होती है। जिन जिन की गति संज्ञा हो, जिन जिन का जो है उपसर्ग संज्ञा हो, वे सब क्या हो जाएंगे? धातु से पूर्व में प्रयोग हो जाएंगे। जैसे प्रभवानी, प्रोपसर्ग रख दिया पूर्व में, पर में भवानी है, धातु से पूर्व में बैठ गया प्रोपसर्ग, उपसर्ग में रेफ आ गया, उस रेफ को लेकर नकार गुणत्व करना है या नहीं है? अटपी इस पर सूत्र ला रहे हैं। आनी लोट, आनी लोट, आनी षष्ठी का एक वचन, यहाँ षष्ठी लुक हो गया है, षष्ठी का एक वचन। आनी वास्तविक कारांत का रूप है, तो षष्ठी में क्या मतलब आने है बनना चाहिए, है ना, लेकिन षष्ठी को लुक कर दे, छांदस लोप, है वो षष्ठी का एक वचन का पद। और लोट, लोट भी षष्ठी का एक वचन का एक पद है, लोट भी षष्ठी, पूरे सूत्र में षष्ठी को लुक कर दिया है पाणिनि ने। आनी लोट, उपसर्गस्तात निमित्तात पर से लोड़ादेश से आनित्य से नस्य न स्यात्, उपसर्गस्थ निमित्त प्र है या परा है, परा भी रहेगा तो भी परा में भी रेफ आएगा ना,
या मूर्धन शकार वाला कोई भी लो। तो प्र या परा यहाँ रेफंग बोले रे उपसर्गस्तात् परस्य, उससे परम विद्यमान लोट के स्थान में आदेश हुआ जो आनी के, लोट के स्थान में क्या आदेश हुआ मी, और मी को गया नी को गया 8 बन गया वो आनी। तो लोट के स्थान पे आदेश हुआ है आनी, उस आनी के नकार को क्या होगा लत हो जाएगा। तो प्रभवानी बनेगा, पराभवानी ऐसे बन जाएगा।